वक्त ये अहम खबर, कर्नाटक का सियासी नाटक जारी है। बागी लीडरान की अर्जी पर समाअत इस वक्त जारी है। बागी लीडरान की जानिब से मुकुल रोहतगी कर रहे हैं नुमाइंदगी। बहुत दिनों तक स्पीकर इस्तीफा अपने पास नहीं रख सकते, ऐसा मुकुल का कहना है। कानून के मुताबिक फौरी इस्तीफा कबूल कर लेना चाहिए। इस वक्त ये काफी अहम खबर, कर्नाटक का सियासी नाटक अभी तक जारी है। बागी अरकान की अर्जी पर समाअत जारी है। बागियों की जानिब से मुकुल नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुकुल का कहना है कि बहुत दिनों तक स्पीकर इस्तीफा अपने पास नहीं रख सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त बागी अरकान को लेकर के अर्जी जो है वो जारी है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी भी सुनवाई जारी है। हालांकि मुकुल रोहतगी जो बागी विधायकों की तरफ से अपनी दलीलें दे रहे थे, उनकी बहस पूरी हो गई है। उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि स्पीकर के पास जो असीमित अधिकार है वो असीमित अधिकार का प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि किसी विशेष पार्टी को वो फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने केरल, मध्य प्रदेश और येदियुरप्पा सरकार को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 15 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट कराया जाए, ये तमाम फैसले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले में आदेश ये दे सकता है कि 15 दिन के भीतर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट अहम आदेश दे सकता है। और यही तमाम दलीलें फिलहाल उनके बागी विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं। हालांकि अब अभिषेक मनु सिंघवी जो इस स्पीकर का पक्ष फिलहाल कोर्ट में रख रहे हैं, वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब देखना ये इस मामले में ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपनी क्या कुछ दलीलें लिखते हैं। हालांकि मुकुल रोहतगी ने ये भी कहा है कि जो स्पीकर हैं वो अपने अधिकारों का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तो कोर्ट की मंशा पर भी सवाल खड़ा कर दिया, यानी कि कोर्ट के अधिकारों पर भी सवाल खड़ा कर दिया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरफेयर करे और आदेश दे ताकि हम इस्तीफा दे सकें। अब अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें शुरू हो गई हैं, थोड़ी देर दलीलें और चलेंगी, फिर देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश देता है। सुशील, और जिस तरह से इससे पहले कुमारस्वामी का भी ट्वीट आया था जब रोशनबेग को एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन से जाने से रोक दिया गया था, तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि क्योंकि उनके साथ बीजेपी लीडर थे, तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो कर्नाटक में जो सियासी बहरान चल रहा है ये बीजेपी की वजह से है। तो क्या इस सब का भी जिक्र होगा क्योंकि स्पीकर का पक्ष रखने जा रहे हैं? जी देखिए, अभी फिलहाल उन्होंने अपनी दलीलें रखनी शुरू की हैं, तो अब देखना यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी क्या उन तमाम चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी कानूनी पहलुओं पर बहस हो रही है और बहस फिलहाल मुनज़्ज़ा इस मामले पर हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है स्पीकर को बागी विधायकों के इस्तीफे को पहले डिसाइड करने के लिए या फिर उनके डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने के लिए। तो अभी फिलहाल कानूनी पहलुओं पर बहस चल रही है। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि जो स्पीकर हैं वो विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो विधायकों के अधिकारों का हनन है। अब ऐसे में देखना यह है कि इन तमाम दलीलों का अभिषेक मनु सिंघवी कैसे विरोध करते हैं, वो क्या दलीलें फिलहाल स्पीकर के शक्ति को लेकर अपना कोर्ट के सामने रखते हैं, वो कोर्ट को क्या संतुष्ट करना चाहते हैं कि स्पीकर के अधिकार क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट कहां तक अहम आदेश दे सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने यह साफ किया है कि इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अहम आदेश दिया है। आपको मुनज़्ज़ा याद होगा कि जब कर्नाटका में सरकार बनाने का मामला आया था और देर रात सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस मामले की सुनवाई की थी और सुनवाई के दौरान अहम आदेश देते हुए कहा था कि 15 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने तमाम दलीलें दी हैं और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसके पक्ष में होता है, क्या बाकी विधायकों को यहाँ से राहत मिलती है या फिर स्पीकर को। सुशील, और अगर जो है कि बागी अरकान का इस्तीफा कबूल होता है तो 16 जो अरकान है कोalition हुकूमत के और 2 इंडिपेंडेंट, यानी कि मेजॉरिटी जो है फिर सीधा तौर पे बीजेपी के पास आ जाती है। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट क्या थर्सडे को ही होने होंगे और उससे साफ तौर पर जो है फिर बीजेपी के हक में सारा नतीजा आ जाएगा? जी देखिए, अभी फिलहाल फ्लोर टेस्ट गुरुवार के लिए तय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट फिलहाल फ्लोर टेस्ट
कराने की अवधि जो है उसको बढ़ा भी सकता है। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट अहम आदेश दे सकता है। क्योंकि अभी मामले की सुनवाई चल रही है तो मनोता ये कह पाना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। उसके बाद अंतिम निर्णय फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत का होगा और देखना यह है कि अदालत किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।